Mexico revealed what they said were the corpses of aliens. Yeah, the video of those little bodies sparked a lot of skepticism as to whether the figures were fake. क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूफोलॉजिस्ट जिनका नाम मौजन था, उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। रिसेंटली उन्होंने 2 ऐसी बॉडीज़ मैक्सिकन कांग्रेस को पेश की हैं जो कि ऐसा लगता है कि किसी एलियन की हैं। अब जो एलियन का टॉपिक है वो तो वैसे ही ह्यूमंस का पसंदीदा है, तो दुनिया भर के लोगों ने कहा कि यार ये अगर वाकई एलियंस है तो ये कमाल हो गया, यानी कि इंसानों ने आखिरकार प्रूव कर लिया कि ये एलियंस हैं। Skepticism as to whether the figures were fake. This morning, the Mexican scientists are releasing new video showing X-rays of the alleged alien remains. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान बॉडीज उठा के लाए और क्लेम कर दिया जाए उसको कि ये एलियंस है और उसको मान भी लिया जाए कि वाकई एलियन की बॉडीज़ हैं। इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं वो अभी भी आर्ग्यू इस बात पे कर रहे थे कि हो सकता है किसी ह्यूमन ने ह्यूमन बोन्स और प्लांट्स के फाइबर्स को यूज़ करके इस स्केलेटन को बनाया हो। लेकिन एक टेस्ट हुआ ख़ास किस्म का। अब जोस के अकॉर्डिंग, जो कि मैक्सिकन नेवी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस टेस्ट में बताया कि ये जो टेस्ट है इन्होंने इसको प्रूव कर दिया है कि ये जो स्केलेटन है ये एक्चुअली एक ही स्केलेटन का पार्ट है, यानी जितने भी स्केलेटन के पार्ट्स हैं इसको खुद से असेंबल नहीं किया गया, यानी कि एक टेस्ट तो एलियन लाइफ का क्लियर हो चुका था। अब अगर मैं आपको इन बॉडीज़ के बारे में बताऊं तो ये बॉडीज़ लगता ही ऐसा था कि किसी एलियन की ही हैं। अगर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं तो आपको लग रहा होगा, साफ पता चल रहा होगा कि ये ऐसे लगता है कि 2 छोटे छोटे ममीज़ हैं जिनके बड़े बड़े हेड्स हैं, चंकी और चाकी हेड्स हैं और हर एक हैंड पे 3 फिंगर्स हैं। अब आपको शायद फिंगर्स ना दिख रही हों क्योंकि अभी कोई भी इमेज ने इनकी पूरी बॉडी को रिवील नहीं किया है। अब इन बातों पे पूरी दुनिया वाले बड़े हैरान हुए, क्योंकि यही वो एलियंस हैं जो कि सारे लोग मूवीज़ में देखते हैं और ये आपने भी ऐसे ही एलियंस देखे होंगे। अब जो जिनका मैंने नाम अभी लिया है टेस्ट में, उन्होंने स्टेट किया है कि यहाँ पर कोई भी स्कल या स्केलेटन की मैनिपुलेशन नहीं की गई, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखती कि इसको खुद से बनाया गया हो या किसी को चीट करने के लिए बनाया गया हो। ये 100% रियल लगती है। लेकिन फिर अचानक से 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट जो कि एक्चुअली हेल्थ पे रिसर्च करते थे, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया कुछ साल पहले, जो कि एक्चुअली एलियंस के यूएफओस पे कड़ी नज़र रखते थे कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिलती है तो उसको अवेयर किया जाए उससे पूरी दुनिया को। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी अजीब चीज़ पाई गई कि जो क्रिएशंस हैं ये ह्यूमन बोन्स और प्लांट्स के फाइबर से बनाई गई है और इनको सिंथेटिक ग्लू से चिपकाया गया। अब सिंथेटिक ग्लू को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते मशीन्स के अंदर, क्योंकि इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको लगता है कि ये एक्चुअली नेचुरली चिपकी हुई हैं चीज़ें। लेकिन अब थोड़ी सी दूसरी साइड पे चलते हैं कि कांग्रेस के एक सेशन में मौजन, जिन्होंने इन बॉडीज़ को पेश किया था, उन्होंने इसको क्लेम कर दिया था कि ये नॉन अर्थ लाइफ है, यानी कि ये ह्यूमंस नहीं है, ये किसी एलियन लाइफ के ही निशान हैं जो कि हमें मिल रहे हैं। और ये भी क्लेम किया कि ये जो बॉडीज़ हैं एक पेरू के रिमोट एरिया में बरीड थी और ये ऑलमोस्ट 1000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। अब क्योंकि 1000 साल तक पुरानी हो सकती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कोई पुराने ज़माने में अगर एलियंस आए हों तो अगर इसको सच मान लिया जाए तो ये उनकी बॉडीज़ हो सकती हैं। अब इसके ऊपर भी एक टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अंदाजे से नहीं की जाती। एक कार्बन टेस्ट होता है जो कि बोन्स में मौजूद कार्बन की मदद से ये पता लगा लेता है कि यहाँ पर मौजूद कार्बन कितना ज़्यादा पुराना है, जिससे आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है किसी भी बॉडी की। अब ये जो टेस्ट हैं कार्बन टेस्ट, इनके साथ और कुछ और टेस्ट के साथ जो यूनिवर्सिटी इनके टेस्ट कर रही होती है वो इस बात को डिनाई कर देती है कि ये एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, क्योंकि हो सकता है ये कोई और चीज़ भी हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी किस तरीके से ये प्रूव तो कर लेती है कि ये जो है ये 1000 साल पुरानी बॉडीज़ तो हैं, लेकिन हो सकता है कोई रेडिएशन या इस जैसे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ये शेप दे दी गई हो बॉडीज़ को। और मज़े की बात उससे भी ज़्यादा ये है कि इन बॉडीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई थी पिछले 1000 सालों से। इसको एक ख़ास एलजे के मिक्सचर में डाला गया था ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक प्रिजर्व किया जा सके। तो अगर ये एलियंस नहीं थे तो इनको प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरत थी, ये एक और मिस्ट्री आ गई साइंटिस्ट के दिमाग में। अब क्योंकि ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी तो पूरी दुनिया ने कहा शायद ये एलियंस की बॉडीज़ ही हो,
लेकिन जो यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करी तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि अगर ये 1000 साल पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्चुअली एलियंस की बॉडीज़ ही हो, ये कोई और चीज़ भी हो सकती है। और अभी तक दोस्तों टेस्ट चल रहे हैं और 80% चांसेस हैं कि ये कोई एलियंस की बॉडीज़ ही हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि अगर रेडिएशन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं तो एक ख़ास आपको एक बहुत बड़ा पीरियड चाहिए इन बॉडीज़ पे अफेक्ट देखने के लिए रेडिएशन की। और पहली बात ये कि जो 1000 साल पुरानी अगर ये बॉडीज़ वाकई बरीड हैं तो उधर रेडिएशन कैसे आ गई, मतलब कि वहाँ तो कोई वर्ल्ड वार नहीं होती कि रेडिएशन की वजह से ये बात हो गई हो। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। जैसे ही हमें अपडेट किया जाएगा मैं आपको बताऊँगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक